Three, two, one, start. Hello, my dear students. I hope my 5 point system of teaching medicines must be helping you. So, let me start today my new medicine, Actia spicata. It's a very small remedy. आप सबको पता है कि बहुत ही छोटी मेडिसिन है और इसको याद रखना बड़ा मुश्किल भी है क्योंकि ऐसी बहुत सारी ड्रग्स हमारे होम्योपैथिक में है, मटेरिया मेडिका में. So again, we'll follow the same system. You need to remember only 5 points, and these 5 points are, let me explain you the action of this drug first. So action of this drug is it produces congestion of liver, and it's written in Borage that this is used in rheumatoid inflammation of small joints. So अभी आपको एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए. When I say rheumatoid arthritis or rheumatoid swelling, that means rheumatoid inflammation का मतलब है ये inflammatory joint pain की मेडिसिन है. तो आप कभी भी इसको नॉन इन्फ्लामेटरी जॉइंट्स पेन में नहीं यूज कर सकते. सो वेरी इंपॉर्टेंट इज रिमेटॉइड इन्फ्लामेशन ऑफ स्मॉल जॉइंट्स. रिमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट अक्सर क्या करते हैं, छोटे छोटे फिंगर्स में स्वेलिंग हो जाती है, रिस्ट जॉइंट बहुत स्वोलन रहता है. उस समय अगर आप देंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा. Now, small joint affection, the first point again, as I told you, the wrist, finger joints, toes, जो भी rheumatoid में इफेक्ट होते हैं वो सारे जॉइंट्स इसमें इफेक्ट होंगे. नाउ नंबर 2 इज करेक्टर ऑफ पेन. बहुत इंपॉर्टेंट है करेक्टर ऑफ पेन. टीयरिंग एंड टिंगलिंग पेन. सो व्हाट इज दिस टीयरिंग एंड टिंगलिंग पेन? ये बहुत जगह पढ़ने में आता होगा. समटाइम्स इट रिटर्न लाइक देयर इज अ डार्टिंग पेन. तो ये करेक्टर आपको पेन का मिलेगा. अगर एब्डोमेन में पेन है तो भी यही करेक्टर का होगा. अगर दांत में दर्द है तो भी एक्टिया में यही करेक्टर होगा. ऑल्दो हम टूथेक के लिए या स्टमक पेन के लिए इसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते, कोलिक के लिए इसको नहीं यूज़ करते, बट फिर भी अगर कहीं पेन है तो उसका करेक्टर टीयरिंग एंड टिंगलिंग पेन ही होगा. दूसरा, जॉइंट्स हमेशा टेंडर और स्वोलन होंगे. तो आपको ये पता है कॉमन फीचर है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का कि स्मॉल जॉइंट्स जब इफेक्ट होते हैं तो टेंडरनेस होगी उसमें और स्वोलन होंगे. एंड देयर कैन बी लेमनेस ऑफ जॉइंट्स. तो अब आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो. कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो? आर्निका मॉन्टेना से. आर्निका में क्या है? आर्निका में देयर इज वन पॉइंट, सो लेम ब्रूइश फीलिंग. लेकिन यहाँ क्या है? टेंडर एंड स्वोलन जॉइंट विच इज कॉमन फीचर ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस. एंड ड्यू टू स्लाइट एक्सर्शन ये बढ़ जाएगा. लोग अक्सर आते हैं ना रूमेटॉइड के आपके पास, वो कहते हैं आटा नहीं लगाया जाता, उंगलियां मुड़ती नहीं है. अगर हमने गलती से कोशिश की तो वो जो स्वेल इतना ज्यादा सूजन है और जो स्वेलिंग जॉइंट्स है, रेडनेस है जॉइंट्स की, वो थोड़े से एक्सर्शन से और बढ़ जाएगी. तो ये कॉमन फीचर है, इसलिए आपको याद भी रखना है. डिजीज का कॉमन फीचर है. और कई बार इतनी वीकनेस हो जाती है कि लेमनेस ऑफ जॉइंट, ऐसे लगता है कि हाथ जो है काम ही नहीं कर रहे, बिल्कुल लेम फीलिंग होती है उनमें, जान नहीं है, हाथों में जान ही नहीं है, फिंगर्स वगैरह जॉइंट जो है मुड़ नहीं रहे. देन 4th पॉइंट, कंजेशन ऑफ लीवर विद टेंडरनेस इन हेपेटिक रीजन. ये कभी कभी पेशेंट्स में मिल सकता है. एग्रावेशन, एज आई टोल्ड यू, मोशन से एग्रावेशन होगा. और चेंज इन टेम्परेचर, स्पेशली कोल्ड में, विंटर्स में, वैसे भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस एग्रावेट होता है. सारे इन्फ्लामेटरी जॉइंट्स विंटर में या चेंज ऑफ टेम्परेचर में एग्रावेट होते हैं. तो सेम फीचर आपको ये यहाँ पे दिखेगा. सो अगर आप हम इस मेडिसिन को 5 पॉइंट्स में कंक्लूड करना चाहें, सो इट्स ए वंडरफुल रेमेडी फॉर स्मॉल जॉइंट इन्फेक्शन. स्मॉल जॉइंट्स में अगर किसी को इंजरी हो गई, कहीं चोट लग गई, अगर ये फीचर है तो आप दीजिए. इन्फ्लामेशन होना चाहिए, नॉन इन्फ्लामेटरी जॉइंट पेन की रेमेडी नहीं है तो हो सकता है गाउट हो, वहाँ पे रिस्ट जॉइंट में गाउट हो जाए या रिमेटॉइड इन्फ्लामेशन हो जाए, वहाँ आप देंगे. सो स्मॉल जॉइंट इन्फेक्शन, फिंगर्स, रिस्ट, करेक्टर ऑफ पेन इज टीयरिंग एंड टिंगलिंग, टेंडर एंड swollen joints, lameness of joints, and they will aggravated by slight exertion. कुछ भी थोड़ा भी काम किया तो वहाँ पे एक्सर्शन के बाद में लेमनेस डेवलप हो जाएगी या टेंडरनेस डेवलप हो जाएगी. और आर्निका में स्लाइट एक्सर्शन से नहीं है, आर्निका में ओवर यूज ऑफ मसल से है, ओवर यूज ऑफ जॉइंट से है. आप हमेशा देखते हैं कि अगर किसी ने बहुत काम कर लिया और अगर मस्कुलर पेन है तब हम आर्निका के बारे में सोचते हैं. पर यहाँ पे स्लाइट एक्सर्शन भी बर्दाश्त नहीं है पेशेंट को. कंजेशन है लीवर में, टेंडरनेस इन हेपेटिक रीजन, और एग्रेवेशन है, मोशन से मूवमेंट होगा तो जॉइंट पेन एग्रेवेट हो जाएगा. चेंज इन टेम्परेचर से एग्रेवेशन हो जाएगा.
सो आई होप कि अब आप 5 पॉइंट्स में ये